कछुआ और गिद्ध। एक घने जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसे उड़ने का बहुत शौक था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि मैं फलक पर कैसे उड़ूं। वो जंगल इतना खूबसूरत था कि वहाँ तरह तरह के परिंदे फलक पर उड़ते नजर आते थे। वो उड़ते, जब उन्हें प्यास लगती तो आकर तालाब से पानी पीते और कछुआ तालाब से ये सब देखता रहता। उन्हीं परिंदों को देख देख कर कछुआ भी हमेशा उड़ने के ख्वाब देखता था। देखो तो वो परिंदे फलक पर उड़ते हुए कितने खूबसूरत नजर आते हैं। उन्हें कितना लुत्फ आता होगा ना, ऊपर से पूरी दुनिया को देखने में। वहाँ बादल हैं, जब उनका जी चाहता होगा वो बादल से खेलते होंगे। काश मैं भी उड़ सकता। कछुआ बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उड़े तो कैसे उड़े। रोज बरोज उसकी ये ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही थी। तो उसे एक तरकीब सूझी और वो गिद्ध से इस बारे में बात करने गया, जो कि वहीं पास ही में एक दरख्त पर बैठा था। गिद्ध भाई। अरे कछुए, तुम यहाँ? बोलो, क्या माजरा है? आज तालाब से बाहर आने का तुम्हारा जी कैसे चाहा? गिद्ध भाई, पूरे जंगल में एक आप ही तो हैं जो सबसे ताकतवर हैं और सबसे लंबी उड़ान भरते हैं। हाँ, बात तो वाजिब है, पर क्या बात है कछुए? इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? उड़ने में तुम्हें क्या दिलचस्पी है? तुम्हें कौन सा आम तोड़वाना है मुझसे? गिद्ध भाई, मेरी एक ख्वाहिश है और वो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो बताओ मुझे कछुए। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की। मैं चाहता हूँ कि मैं भी फलक पर उड़ूं, परिंदों की तरह ऊपर से पूरी दुनिया देखूं। पर ये कैसे मुमकिन है? उड़ने के लिए तो परों की जरूरत होती है और वो तुम्हारे पास नदारद है। इसी मकसद से तो मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपने पंजों में फंसाकर ऊपर ले जाकर फलक पर छोड़ देना। इस तरह मैं उड़ सकूंगा और वो खूबसूरत नजारा देख सकूंगा। देखो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए, बराए मेहरबानी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कछुए की ख्वाहिश के मुताबिक गिद्ध ने उसे अपने पंजों में फंसाया और उड़ाकर ऊपर ले गया फलक की सैर कराने। आखिरकार कछुए का फलक पर उड़ने का ख्वाब पूरा हो ही गया। गिद्ध भाई, यहाँ से सब कुछ कितना खूबसूरत दिखता है। बादल भी हमारे कितने करीब हैं। आप बस थोड़ा और ऊपर ले जाकर अपनी पकड़ ढीली कर देना, तो मैं उड़ने लगूंगा। कछुए, देखो मैं तुम्हें फिर से ताकीद कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। तुम नहीं उड़ सकते। हाँ, बस अपनी पकड़ ढीली कीजिए और देखिए मैं कैसे उड़ता हूँ। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। गिद्ध के समझाने पर भी कछुआ नहीं माना, तो थोड़ी दूर ऊपर जाकर गिद्ध ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और कछुआ नीचे गिरने लगा। अरे वाह, अब तो मैं भी उड़ रहा हूँ। लुफ्त आ गया। अरे, ये क्या? मैं उड़ नहीं रहा, मैं तो गिर रहा हूँ। गिद्ध भाई, बचाओ मुझे, पकड़ो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। उड़ने की चाह में कछुआ ऊपर तो पहुंच गया, पर बिना परों के उड़ता कैसे, और धड़ाम से आकर नीचे गिरा। अरे, मर गया। ये मैंने क्या किया? कितना अहमक हूँ मैं भी। गिद्ध भाई ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। ये तो शुक्र है कि अपनी इस खोल की वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज मेरा काम ही तमाम हो जाता। इस तरह कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिद में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। आगे से उसने ऐसी गलती कभी नहीं की और वो तालाब में ही खुशी खुशी रहने लगा। तो देखा बच्चों, कछुए का क्या हाल हुआ। तो इसका मतलब हमें कभी ख्वाब नहीं देखने चाहिए।
ऐसा किसने कहा? ख्वाब जरूर देखें, पर उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश में अहमक मत बनो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कर ही नहीं सकते। दूसरों के करते देख उसे हासिल करने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने हम सबको कुछ ना कुछ खास अता किया है, इसलिए हमारे पास जो भी है हमें उसी में मुतमईन रहना चाहिए।